ऑफ साइज रिडक्शन, पार्टिकल साइज को बढ़ाना, पार्टिकल साइज को कम करना पे ऑप्शन नहीं दिया है, सरफेस एरिया को कम करना, सरफेस एरिया को बढ़ाना और डेंसिटी को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर यस सी, वेरी गुड। आपको पता है जब भी हम पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उनके सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस फ्री एनर्जी उसकी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, सी सही है, सरफेस एरिया का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। साइज रिडक्शन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हम साइज रिडक्शन प्रोसेस को किस साइंटिफिक वर्ड से डिनोट करते हैं? कम्युनिशन, डिस्टिलेशन या एक्सट्रैक्शन? चलिए दूसरे का जवाब दीजिए आप लोग। दूसरे का ललित जी ने कहा बी, राकेश ने कहा बी, मोनिका बी, वेरी गुड, सबका जवाब लगभग सही। आप लोग लगता है नोट्स और वीडियो लेक्चर देख कर आए हैं। जब भी क्लास करा करिए उसके वीडियो लेक्चर और नोट्स पहले से देख लिया करिए। सही जवाब है इसका कॉम्बिन्यूशन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 का बी सही है। आप लोग लिख के रखिएगा कितने लोगों ने कितने सवालों का जवाब सही दिया, मैं आपसे पूछूंगा कितने जवाब सही हुए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, साइज रिडक्शन में एनर्जी का उपयोग किस लिए होता है? जब भी हम पार्टिकल को तोड़ते हैं, उसको हम एनर्जी देते हैं, हथौड़े से मारते हैं, उस समय हम अपनी एनर्जी उस पार्टिकल में ट्रांसफर करते हैं। वो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो एनर्जी किस काम में आती है? केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या प्रेशर घटाने के लिए? सबका जवाब बी आ रहा है, वेरी गुड, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए, पार्टिकल को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म साइज रिडक्शन में शामिल नहीं है? देखिए अभी आपने क्या किया ना, रिसेंटली साइज रिडक्शन पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके ऑप्शन क्लियर है। लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते हैं, धीरे धीरे 3 महीना 4 महीना बीत जाता है और फिर आप जब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन लगता है, यार कटिंग भी पढ़े हैं, कंप्रेशन भी पढ़े हैं, इंपैक्ट भी पढ़े हैं, सब्लिमेशन भी पढ़े हैं। तो सबका ऑप्शन में आ रहा है डी, बिल्कुल सही। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को करके डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके रिडक्शन साइज रिडक्शन का पार्ट नहीं है। वेरी गुड, चारों आंसर तक सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 5, कटिंग मैकेनिज्म किस मटेरियल के लिए सुटेबल है? ध्यान दीजिएगा, हम कटर मिल यूज करते हैं साइड रिडक्शन में, कटर मिल, तो कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग, और कटिंग में किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, फाइब्रस या लिक्विड? चलिए धनंजय ने कहा डी, राकेश ने कहा बी, मोनिका ने कहा सी। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा और आपका कंफ्यूजन बढ़ने लगा। ठीक है, तो नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है, फाइब्रस मटेरियल की। जैसे आप घरों में मूली, गाजर, आप जानते हैं ये क्या है, फाइब्रस होते हैं। इनको आप कभी भी हथौड़ी से पीट के नहीं तोड़ते हैं घरों में, आप क्या करते हैं, उनको चाकू से काटते हैं, वो कटर मिल का इस्तेमाल होता है वहां पे। तो इस तरह से आते हैं फाइब्रस मटेरियल के लिए हम कटर मिल इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपैक्ट मैकेनिज्म में पार्टिकल टूटते हैं, इंपैक्ट क्या होता है? जैसे आप घर में अखरोट ले लीजिए और हथौड़ी से मारिए, कोई पार्टिकल ले लीजिए, हथौड़ी से मारिए, हथौड़ी मतलब इंपैक्ट, हैमर मिल जो है इंपैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। इंपैक्ट से जो पार्टिकल क्यों टूटते हैं? इंपैक्ट के प्रेशर से, या अचानक से लगने वाले फोर्स से, या हीट से, या केमिकल रिएक्शन से? चलिए अब जवाब दीजिए सब लोग। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं प्रेशर और कुछ लोग कह रहे हैं सडन फोर्स। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए कुछ लोग का जवाब ए है, कुछ लोग का जवाब बी है। मैं आपको जवाब देता हूं, फिर से मैं आपको सवाल जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। कोई आपको हार्ड मटेरियल तोड़ना है, जैसे मान लीजिए आपको अखरोट तोड़ना है, तो एक तरीका तो है कि आप अखरोट रखिए और अखरोट के ऊपर कब कस के हाथ से दबाइए। जब आप किसी चीज को कस के दबा रहे हैं कंटिन्यू, तो उसे कहते हैं प्रेशर क्रिएट करना। और दूसरा, हथौड़ी लीजिए और अखरोट ऊपर झटके से मार दीजिए, उसे कहते हैं सडन फोर्स लगाना। तो आप बताइए हार्ड पार्टिकल सडन फोर्स से टूटेगा कि प्रेशर से टूटेगा? बताइए, इसका जवाब बताइए आप। जी हाँ, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने अभी तक जवाब ए दिया था उनका जवाब भी बी हो चुका है। सही जवाब इसका है सडन फोर्स। प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंप्रेशन मैकेनिज्म में पार्टिकल टूटते हैं। पार्टिकल, अब आपको याद है कंप्रेशन आप समझते हैं, जब पार्टिकल्स आपस में रगड़ खाते हैं, ठीक है, उसे कंप्रेशन कहते हैं, टकराते हैं, कंप्रेशन होता है। उसमें किस फोर्स के द्वारा टूटते हैं? क्रशिंग फोर्स से, इंपैक्ट से, कटिंग से, या हीटिंग से? अब इसमें भी जवाब का आ रहा है ए ए ए ए, वेरी गुड, ठीक है, सही जवाब है क्रशिंग फोर्स ही कह सकते हैं उसको हम। यहां पे अगर क्रशिंग फोर्स डायरेक्ट वर्ड यूज ना करते तो इसका सही जवाब इंपैक्ट होता, लेकिन क्योंकि हमने क्रशिंग यूज कर दिया है, क्योंकि पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन भी होता है, पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, क्रश के साथ इंपैक्ट होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्रशिंग फोर्स है। अगर इस ऑप्शन में क्रशिंग ना होता तो हम इसे इंपैक्ट का जवाब देते। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आप इसको
जवाब दीजिएगा, सबका जवाब लगभग सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एट्रिशन मैकेनिज्म क्या होता है? एट्रिशन आपको समझ में आ गया? मैंने कहा ना, आपने बॉल मिल का पढ़ा होगा आज के नोट्स में, तो बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो एट्रिशन मैकेनिज्म में क्या होता है? कटिंग होता है, रब बिटवीन सरफेस होता है, हीटिंग होता है या डिसॉल्विंग होता है? चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। प्रफुल्ल का बी, काजल बी, ललिता, राकेश, गौरव, विवेक, सबने जवाब बी दिया। बिल्कुल सही जवाब है। पार्टिकल सब आपस में टकराते हैं और आपस में रगड़ खाते हैं, उसी को हम एट्रिशन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर साइज रिडक्शन को प्रभावित करता है? बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इसमें से कौन सा करता है? चलिए ऑप्शन चारों देखिए। हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट, स्टिकीनेस या सभी? चलिए इसका जवाब दीजिए, 9 का जवाब दीजिए। विवेक ने बताया है, ललित ने डी, चांदनी ने डी, किसी का कुछ और ऑप्शन देखने आ रहा है? ठीक है, सबका कंफ्यूजन कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। हार्ड मटेरियल्स के लिए कौन सा मिल सुटेबल है? हार्ड मटेरियल के लिए कौन सा मिल इस्तेमाल कर? कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल? चलिए अभी तो शायद पुराने का ही जवाब आ रहा है। राकेश ने कहा बी, विकास बी, देवानंद बी, ललित बी, रविंद्र बी। सारे लोग साथ ही बैठे हो क्या? लग रहा है आपका जवाब एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी है या आपने कर ली है? ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, हैमर में। क्वेश्चन नंबर 11, फाइब्रस मटेरियल के लिए सबसे बेहतर मिल का, मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था ना कि मूली गाजर आप काटेंगे, तो फाइब्रस मिल के लिए फाइब्रस मटेरियल के लिए सबसे अच्छा मिल कौन सा होता है? इसका जवाब भी आपको पता ही है, सब लोगों को जवाब दिया लगभग। नोट्स इजी है, ओके। यही सिलेबस भाई, डी फार्मा का है वो यही है, इससे ज्यादा डीप में नहीं है और क्वेश्चन भी इससे डीप में नहीं आना पड़ेगा। अभी सर नया नया पढ़ा है इसलिए चांदनी जी कह रही, ठीक है, हाँ इसलिए जवाब है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो यही क्वेश्चन 1 महीने बाद आपको टफ लगने लगेगा, क्योंकि रिवीजन नहीं रहेगा। रिवीजन नहीं करने से हम भूलने लगते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटर में। क्वेश्चन नंबर 12, स्टिकी मटेरियल साइज रिडक्शन में क्यों दिक्कत पैदा करता है? जब भी कोई मटेरियल चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, उसका साइज रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? 34 ठीक है। इक्विपमेंट चिपक जाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर घटाते हैं, ये भी बहुत आसान जवाब है, बहुत आसान है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि स्टिकी मटेरियल नाम से लग रहा है स्टिकी होते हैं, चिपकते हैं। ये आपके कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल में इस्तेमाल करेंगे, वहां जाकर चिपक जाएंगे, दैट्स वाई ये मूवमेंट नहीं करेंगे। जब चिपकेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे तो उस पर रिडक्शन करने में काफी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 13, मॉइस्चर कंटेंट अधिक होने पर साइज रिडक्शन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल जिसको रिड्यूस करना है हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पार्टिकल साइज बड़े होने लगेंगे? चलिए इसका जवाब दीजिए, सबका जवाब बी आ रहा है। ठीक है, देखिए यही होता है जब आप पढ़ के क्लास अटेंड करते हैं तो आपको चीजें बहुत इजी लगती है, और यही मैं कह रहा हूं, आप 1 महीने बाद यही पेपर सॉल्व कीजिएगा, आपके इतने जवाब सही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। इसलिए तुरंत का पढ़ना, फिर उसको रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्ड हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट का। क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई ग्राइंडिंग, शुष्क पीसने में क्या उपयोग होता है? ड्राई ग्राइंडिंग का मतलब किसी पार्टिकल को हम पीस रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया गया है, तो क्या होता है साइज रिडक्शन में? तो ड्राई ग्राइंडिंग में क्या उपयोग किया जाता है? लिक्विड मीडियम को ग्राइंड करते हैं, नो लिक्विड वाले को ग्राइंड करते हैं, कि स्टीम को ग्राइंड करते हैं, कि गैसियस? किस प्रकार के मटेरियल को हम ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं? तो ड्राई नाम से ही लग रहा है यार, सूखा है, मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, राहुल गोस्वामी ने कहा है स्टीम, सी। या तो राहुल ने गलत टाइप किया है या राहुल मार खाने वाला काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नो लिक्विड्स। ड्राई ग्राइंडिंग का मतलब है ऐसे मटेरियल, गौरव फिर सी, ऐसे मटेरियल जिसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है, उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग के जरिए उसका साइज रिडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेट ग्राइंडिंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वेट ग्राइंडिंग में किस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? तो नाम से ही लग रहा है ड्राई में वाटर नहीं था, वेट में वाटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लिक्विड मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल को ऑइंटमेंट बनाना है, पेस्ट बनाना है, लोशन बनाना है, तो उसमें जो ग्राइंडिंग होती है उसे हम वेट ग्राइंडिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वाटर कंटेंट या ऑयल कंटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बॉल मिल में साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने आरआरबी क्वालिफाई किया तो उस साल ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था।
है ना। तो बहुत सिंपल सा है, बॉल मिल का प्रिंसिपल कई बार पूछा गया है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत धड़ल्ले से जवाब आ रहा है, बिल्कुल सबको रटा हुआ है। दिस इज इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ऑप्शन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है? हैमर, हथौड़ी, हथौड़ी कैसे काम करता है? चलिए इसका भी जवाब लगभग सबका सही आ रहा है, बिल्कुल पढ़ाई किए आप। देखिए यही फायदा है, आप क्लास अगर पढ़ते हैं, नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बी फार्मा है डी फार्मा है, आपको उसका जवाब मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लूइड एनर्जी मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? चलिए इसके बारे में बताइए आप लोग, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका भी जवाब लोग बी बता रहे हैं। देखिए पहले आपको बता दो फ्लूइड एनर्जी मिल क्या करता है। फ्लूइड एनर्जी मिल उन मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मटेरियल थर्मोवाइल होते हैं। थर्मोवाइल का मतलब जो ज्यादा हीट पानी हो जाते हैं, जो हीट सेंसिटिव होते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम नीचे से एयर ब्लो करते हैं। वो जो एयर नीचे से एयर ब्लो करते हैं, ये एयर पार्टिकल को ऊपर घुमाता है, ड्राई भी करता है, और पार्टिकल आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, कंटेनर से टकराते हैं, तो क्या होता है कि आपस में टकर के इम्पैक्ट और एट्रिशन के जरिए पार्टिकल रिड्यूस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इज रनर मिल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? अब ध्यान दीजिएगा, एक इज रनर मिल होता है, किस प्रकार के मटेरियल के लिए हम इज रनर मिल का इस्तेमाल करते हैं? हार्ड मटेरियल के लिए, सॉफ्ट के लिए, स्टिकी के लिए, या लिक्विड के लिए? चलिए देखते हैं इसका दे पाते हैं। इस रनर मिल का इस्तेमाल का उपयोग हम किस मटेरियल के लिए करते हैं? नोट्स में ये पॉइंट था कि नहीं पॉइंट था? मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है, पिछली बार एक भाई थे मोहम्मद रिजवान, वो इसलिए गुस्सा गए कि सर हमारा पैसा वापस करिए, कोर्स नहीं लेंगे। हमने कहा भाई अच्छा ठीक है, मैंने कहा वापस रिफंड करा देते हैं। फिर मैं मुझे मैसेज किया पर्सनल, तो मुझे बोले कि हमने कहा भाई बात क्या है? बोले सर आपने जो नोट्स था उसमें जितने एमसीक्यू थे मैंने सारे याद कर लिए, आपने जब लाइव क्लास लिया उसमें मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अरे हम कहा पकड़ो, अगर वही क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा फिर वही क्वेश्चन करा दूं तो फिर कोई मतलब थोड़ा निकलेगा, तो तब सारे सही हो जाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन अलग रखता हूं आपके उस एमसीक्यू से, ताकि आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके। नो इंटरनेट एक्टिविटी दिखा रहा है, चल रहा है इंटरनेट का, ठीक है। वो आपके फोन का कुछ इशू होगा, हमारे यहाँ एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है। ये इस रनर मिल का इस्तेमाल करते हैं हम स्टिकी मटेरियल के लिए, जो मटेरियल चिपचिपे होते हैं, जो साइड में जाकर चिपक जाते हैं कंटेनर, उसको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल मिल में साइज रिडक्शन किससे होता है? इंटरनल मिल, ठीक है, इंपैक्ट, कंप्रेशन, कटिंग या हीटिंग? चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए आप लोग। इंटरनल मिल में साइज रिडक्शन किससे होता है? नोट्स में पढ़ा होगा, आपको मिला होगा। गौरव कह रहे हैं ए, प्रफुल्ल कह रहे हैं बी, गौरव कह रहे हैं ए, राकेश कह रहे हैं बी, आशुतोष कह रहे हैं डी। साइज रिडक्शन की बात हो रही है। राहुल गोस्वामी ए, विवेकानंद डी, कंप्रेसर सीयर बोथ। सही जवाब है इसका नंबर बी, दिस इज द कंप्रेशन। जिसका जवाब बी है अपना लिख के रखिए, मैं आखिरी पूछता कितना जवाब इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, साइज रिडक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? लो भैया बताओ, अभी तो हमने सारे फायदे पढ़े, बताओ इसका नुकसान क्या है? ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? गौरव ने कहा ए, ये डिसएडवांटेज है। भाई सरफेस एरिया बढ़ना डिसएडवांटेज नहीं है, अच्छी चीज है। सॉल्युबिलिटी का बढ़ना डिसएडवांटेज नहीं है, अच्छी चीज है। यूनिफॉर्मिटी का बढ़ना भी डिसएडवांटेज नहीं, अच्छी चीज है। कंटामिनेशन का रिस्क होता है, क्योंकि पार्टिकल जब टकराते हैं तो कुछ बाहर फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल आपस में मिक्स हो सकते हैं, इसी को कंटामिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ओवर ग्राइंडिंग का क्या इफेक्ट होता है? जब भी किसी पार्टिकल को हम ओवर ग्राइंडिंग करते हैं, कभी घर में हल्दी मसाला पीसो और उसे ज्यादा पीस दो, तो क्या होता है? पार्टिकल बहुत महीन हो जाते हैं, एकदम पाउडर की तरह हो जाते हैं। ग्राइंडिंग हो जाते हैं, पार्टिकल साइज बहुत छोटे हो जाते हैं, इफिशियंसी बढ़ती है, हीट कम होती है। तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया बताते हुए ही। बहुत ज्यादा पार्टिकल पाउडर। क्वेश्चन नंबर 23, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट नहीं है। ये तो बहुत आसान जवाब है। आपकी वॉइस दिक्कत कर रही है रचना, मेरी आवाज, बाकी लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर बाकी लोग को आवाज क्लियर आ रही है तो रचना आप कान में आप सरसों का तेल डालिए, मेरी आवाज तो मुझे ठीक लग रही है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा साइज रिडक्शन इक्विपमेंट नहीं है?
बॉल मिल है, हैमर मिल है, कटर मिल है, फिल्टर प्रेस जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मींस नहीं आ रही है सागर यादव जी, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आप लोगों को? सागर को नहीं आई और रचना को नहीं आई, बाकी लोग को आ रही है शायद। ठीक है, सी बिल्कुल सही है, आ रही तो आ रही तब तो ठीक, बिना इंटरनेट चले भी आ रही हो। 24 साइज रिडक्शन में ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? किसी भी ड्रग को जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? अच्छा, बीच बीच में कट रही है, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, या सब कुछ बढ़ जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी फाइन पार्टिकल बनाने के लिए सा मिल इस्तेमाल होता है? अगर पार्टिकल को बहुत महीन पीसना है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मिल इस्तेमाल करते हैं? कटर, हैमर, फ्लूइड एनर्जी मिल या एज? सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्लूइड एनर्जी मिल पार्टिकल्स को बहुत ही फाइन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26, साइज में हीट जनरेशन का कारण है? जब भी आप कभी देखे हो घर में, जब आप मिक्सी में कोई चीज पीसते होंगे तो कुछ देर चलाने के बाद मिक्सी आपकी गर्म हो जाती है, या कोई मशीन जब आप चलाते हैं, उस मशीन में अगर आप कुछ पीस रहे हैं, कुछ देरों बाद वो मशीन गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल साइज रिडक्शन करने पर मशीन गर्म हो जाती है या हीट जनरेट होता है? फ्रिक्शन के कारण, प्रेशर के कारण, मॉइस्चर के कारण, या सभी के कारण? तो कुछ लोग का जवाब डी आ रहा है, ठीक है, बाकी लोग का जवाब देख लेता हूं। मैक्सिमम का जवाब डी आ रहा है। सुभाष जी का जवाब ए आया है, वेरी गुड। राहुल जी का डी, वेरी गुड। सिर्फ सुभाष जी यहाँ पे सही हैं। भैया, जब पार्टिकल्स पीसे जाते हैं ना तो वो आपस में रगड़ते हैं, और आपको पता है कि जब किसी पार्टिकल में रगड़ होता है तो वहां पे हीट जनरेट होती है। प्रेशर से हीट कैसे जनरेट होगा भाई? मॉइस्चर हीट वाले, चलो प्रेशर से हीट हो जाएगा, मॉइस्चर से हीट कैसे जनरेट होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन गलत है जो लोग कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यही कंफ्यूजिंग होता है, सब सवाल सही जा रहा था, एक गलती आपसे हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन एकदम सही जवाब है, फ्रिक्शन। 27, हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए कौन सा मेथड उपयुक्त है? मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो थर्मोलेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, उसके लिए हम कौन सा, हाँ सागर जी आपका ठीक था, उसके लिए हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं? ड्राई, वेट, फ्लूइड एनर्जी मिल या हैमर? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, ये इसका क्वेश्चन एक आया था, अगर आपको जवाब मिला हो तो चलिए ठीक है। जितेंद्र पांडे, प्रशांत, राकेश, अक्की, ठीक है, सबका जवाब सी है और बिल्कुल सही जवाब है, मैंने बताया था फ्लूइड एनर्जी मिल। क्वेश्चन नंबर 28, साइज रिडक्शन एफिशिएंसी को कौन अफेक्ट करता है? साइज रिडक्शन एफिशिएंसी को कौन अफेक्ट करता है? फीड का साइज, मशीन का टाइप, स्पीड, या सभी? चलिए इसमें जवाब देना शुरू करिए, अभी आपको जवाब से आ रहा है, पुराना ही जवाब आ रहा होगा, नया आ रहा है। प्रफुल्ल का डी, विवेक का डी, भैया बहुत सारा डी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तीनों के तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एडवांटेज है साइज रिडक्शन का? साइज रिडक्शन का कौन सा एडवांटेज? चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, एडवांटेज हमें बताना, फायदा क्या है? सरफेस एरिया कम होना, हमको लग रहा है ज्यादा हो जाता है। मिक्सिंग यूनिफॉर्म होना, ये तो सही लग रहा है। डिसोल्यूशन रेट कम होना, नहीं बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी कम होना, नहीं बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जी हाँ, मिक्सिंग का यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30, फार्मास्यूटिकल साइज रिडक्शन में यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का महत्व क्या है? हम जब किसी मेडिसिन को बनाते हैं, पार्टिकल ड्रग्स बनाते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें साइज रिडक्शन करने से पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के हो जाते हैं। उसका फायदा क्या है? मिक्सिंग अच्छी होती है, यूनिफॉर्म डोजिंग हो पाती है, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, या सभी होता है? वेरी गुड, सबका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम ठीक है। और आपने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है, आपने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कैसे करना है